I came up with the idea of bringing Hindustani, Shivaji and Ek Din Ka Mukhyamantri together in a script. First I throw the idea to my assistants. They're looking at me. You won't believe, after 2-3 years I think the Avengers came. చెప్పండి. ఏ తప్పు జరిగినా నేను తప్పకుండా వస్తాను. नायक, अपरिचित, शिवाजी द बॉस, रोबोट एंड आई जैसी फिल्मों के नाम सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ब्लॉकबस्टर। वहीं पर गेम चेंजर एंड इंडियन 2 का नाम सुनने पर डिजास्टर। बट वाई? जबकि ये सारी फिल्में एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है, एस शंकर। जी हाँ, वही एस शंकर जिनके राइटिंग के एंड डायरेक्शन के एस राजामौली भी खुद फैन रह चुके हैं। तो क्यों आज इतने बड़े बेहतरीन फिल्म मेकर की फिल्में क्यों पिट रही है? तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजन बताऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा, यस दैट इज द मेन रीजन फॉर यश शंकर्स डाउनफॉल। रीजन नंबर 1, वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली। यस, यश शंकर की फिल्मोग्राफी को अगर ध्यान से नोटिस करें तो स्टार्टिंग से ही उनकी जितनी भी फिल्में हैं उनमें लगभग 2 से या फिर 3 साल का गैप होगा। बट इंडियन 2 एंड गेम चेंजर की केस में थोड़ा सा उल्टा है, जहां पर इनकी लास्ट मूवी उन्होंने दी थी 2018 में 2.0, जो कि बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा खास नहीं चली थी। यस, कमाई थी मूवी ने, लेकिन रोबोट की तरह ये अपना परचम लहरा नहीं पाई थी। तो 2018 के बाद 6 साल का गैप लेते हो डायरेक्टली 2 प्रोजेक्ट लाते हैं। 2024 में एक रिलीज करते हैं, 2025 में अभी गेम चेंजर। तो कुछ नोटिस किया, यहाँ पर 6 साल का लंबा गैप लेने के बाद भी यश शंकर सर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, दोनों मूवीज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली अपने हाथ में लेके। देखो, मेरे हिसाब से 2018 के बाद शंकर सर को सिर्फ इंडियन 2 पर ही बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से फोकस के साथ अगर बनाया होता तो 2022 तक रिलीज हो जाती और अभी प्रॉपर फोकस के साथ गेम चेंजर आ जाती तो शायद चल भी जाती। अब मैं शायद क्यों कह रहा हूं, इसका जवाब है रीजन नंबर 2, रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट। यस, अगर आपको पता ना हो तो बता दो, शंकर सर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाते हैं, वो है करप्शन, जो आपको इंडियन में, नायक में, शिवाजी द बॉस में या फिर अपरिचित में भी देखने को मिलेगा। जहां पर एक बंदा जो फिल्म का हीरो है वो करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, उसी सिस्टम के थ्रू तोड़ा मरोड़ा जाता है, फाइनली उसी सिस्टम को हराकर विजय कहलाता है। और लगभग इन सारी फिल्मों का कॉन्सेप्ट यही था और जिसे पब्लिक रिलेट भी कर पाती थी। लेकिन शंकर सर शायद भूल रहे कि ये तब तक ही रिलेटेबल था जब तक 2015 नहीं आया। यस, 2015 से पहले लोगों की मेंटालिटी बहुत ही अलग थी और लॉकडाउन के बाद से तो मेंटालिटी काफी चेंज हो चुकी है, जहां पर लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये फिल्म हमने उस टाइम पर देखी थी, ये फिल्म हमने उस टाइम पर देखी थी, इसका रिमेक है, उसका रिमेक है, अक्षय कुमार कितनी बार आता है, हम फिल्में कहां देखे थिएटर में जाके। और इसी में भाई साहब आजकल के लोगों की मेंटालिटी ब्रुटैलिटी मांग रही है। ऑल थैंक्स टू संदीप रेड्डी वांगा। एनिमल की बात शुरू हुआ, किल आई, मार्को आई और अब फतेह। ये चीजें ना समझते हुए शंकर सर यहाँ पर वही गलती कर देते, उसी सेम ओल्ड करप्शन के कॉन्सेप्ट के साथ लाते हैं इंडियन 2 एंड गेम चेंजर। चलो भाई साहब, गेम चेंजर एक बार ठीक भी, लेकिन इंडियन 2 देखने के बाद आप लोग जरूर बोलोगे आ थू, तोबा तोबा तोबा। इतना थुतू करने के बाद भी इनको इंडियन 3 लाना ही है। रीजन नंबर 3 इज मिसमैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। 300 CR के बजट में बनी है गेम चेंजर एंड 2.5 से 3.5 CR में बनी है इंडियन 2, और वहीं पर रोबोट 1 वाली बात कर रहा हूँ, 132-150 CR उसका बजट है और आय का बजट है सिर्फ 100 CR। अब तुम लोग मेरे को सच्ची बताना, गेम चेंजर एंड इंडियन 2 इतने पैसे डालने के बाद भी क्या हमको वो आउटपुट दे पाई? आई एम टॉकिंग अबाउट VFX। या फिर 2010 में रिलीज हुई रोबोट ने जो हमको मजा दिया था विजुअल इफेक्ट्स का, उस टाइम पर इतने कम बजट में अगर वो कारनामा दिखा सकती है, आय उतने कम बजट में इतने अच्छी विजुअल हमें दे सकती है, तो भाई साहब आजकल क्या हो रहा है? मिसमैनेजमेंट तो हो रहा है। इतने बड़े बजट में क्या कुछ नहीं बन सकता और सर क्या कर रहे हैं? लिटरली बता रहा हूं, हमको कलरफुल नहीं चाहिए सब कुछ। भाई साहब, एक गेम चेंजर का ट्रेलर देखने के बाद, इंडियन 2 का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार कितना कलरफुल है, हमको नहीं चाहिए ये सब कुछ, हमको चाहिए बस एक ऑनेस्ट स्टोरी जहां पर तुम्हारा प्रेजेंटेशन काम आए, बात खत्म। अपरिचित देख लो, इवन आई में भी देख लो भाई साहब, प्रोस्थेटिक करके बंदे ने क्या जलवा दिखाया। पहले के प्रोड्यूसर्स भी लाइक शंकर की फिल्म में हम पैसा डाल रहे मतलब माला माल होंगे, अभी के प्रोड्यूसर्स भी लाइक शंकर की फिल्म में पैसा डाल रहे मतलब कंगाल होंगे। बात तो सही है। रीजन नंबर 4 इज एसोसिएशन ऑफ राइटर सुजाता रंगराजन। अब आप लोग बोलोगे सुजाता रंगराजन है कौन? सुजाता रंगराजन तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर राइटर रह चुके हैं, जिनको प्यार से सुजाता बुलाया जाता था और इनका एसोसिएशन शंकर के साथ बहुत था, लिटरली बहुत। बाकी की जितनी सारी फिल्में हैं ना, अपार्ट फ्रॉम रोबोट 2.0 एंड आई, उन्होंने ही लिखी है। मतलब भाई साहब शंकर सर के लिए वो उतने ही खास थे जितना राजकुमार हिरानी के लिए अभिजात जोशी है। अब वो कौन है ये तुमको नहीं पता हो तो ये रहा वीडियो, राजकुमार हिरानी पर बनाया मैंने, डिटेल में जाकर देख सकते हो। शंकर सर के साथ उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी भाई साहब, इतनी अच्छी थी कि रोबोट के पहले वाली जितनी फिल्में हैं उनके सारे के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं। बट अफसोस की बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 2008 में रोबोट को फाइनल डायलॉग देने के बाद वो
वो चल बसे। उसके बाद भाई साहब आय को छोड़ दे तो रिजल्ट हमारे सामने है 2.0, गेम चेंजर एंड इंडियन 2। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रीजन नंबर 5 इज नॉट अपग्रेडिंग एज पर ट्रेंड। सीरियसली दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर शंकर सर्स डाउनफॉल। वो समय के हिसाब से अपनी फिल्म मेकिंग को अपग्रेड करना भूल चुके भाई साहब। ओल्ड कॉन्सेप्ट वही करप्शन वो तो चला ही रही है, लेकिन अपनी फिल्म मेकिंग उसी तरीके की रख रहे हो जहां पर बंदा इंटरव्यू में खुद बोलता है कि सबसे पहले अगर यूनिवर्स का सिलसिला कोई शुरू करने वाला था तो वो मैं था, और वो उसको नाम भी देने वाले थे शंकर सिनेमैटिक यूनिवर्स। भाई साहब जरा सोच के देखो, इस यूनिवर्स में अगर नायक अनिल कपूर, कमल हसन एंड रजनीकांत जैसे बड़े बड़े स्टार का हो साथ, तो भाई साहब करप्शन हो खल्लास। सही पकड़े हैं। बट ये बन नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पर उन्हीं की टीम ने उन पर भरोसा नहीं जताया कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो तू, ऐसे कुछ बोला था इसलिए नहीं हुआ। और आज अगर वही हुआ तो वो खुद पछता रहे, लेकिन पछताने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि आज भी अगर शुरू कर दे तो क्या बड़ी बात थी। गेम चेंजर और इंडियन 2 बनाने की जरूरत ही नहीं थी भाई। अब देखो वीडियो ऐसा भी नहीं है कि शंकर सर ने करप्शन से हटकर कोई मूवी बनाई नहीं है। रोबोट देखो, करप्शन छोड़ो, उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया और उसको ऐसा प्रेजेंट किया कि इंडियन सिनेमा में आज तक कोई कर नहीं पाया। इवन आज देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ करप्शन पर ही वो मूवीज बनाते, लेकिन भाई साहब अगर ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट पर नई नई तरीके की मूवीज अगर लाते तो मार्क माय वर्ड, आफ्टर RRR रामचरण की गेम चेंजर ने भी बॉक्स ऑफिस का गेम चेंज कर दिया होता। और भाई साहब जहां आज रीमेक बनाना मतलब खतरा बन चुका है, वहीं पर शंकर सर ने पहले रीमेक बनाए हैं। जहां पर 3 इडियट्स का उन्होंने रीमेक बनाया नंबन करके, अपनी ही तमिल फिल्म मुधलवन का रीमेक नायक बनाया हिंदी में, लेकिन वो चलता था पहले। लेकिन आज अगर ऐसा करेंगे तो भाई साहब नहीं चल रहा है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों साउथ सिनेमा बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहा है, ये इस वीडियो में बताया, जाकर देख सकते हो। बाय द वे ये कॉन्सेप्ट और ये एनालिसिस शंकर सर के बारे में आपको अगर पसंद आए तो कुछ नहीं करना है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार, बाय।